Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see awesome quiz website using HTML, CSS and JavaScript. Guys, आप देख सकते हो ये बहुत ही ज़्यादा awesome है। बिना किसी देर के सबसे पहले मुझे बताओ इसका फुल फॉर्म क्या हो सकता है। लेट्स गो गाइस, मैं रैंडम सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी मैं सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। मैंने सेलेक्ट की सेकंड क्वेश्चन, मैं सेलेक्ट करने जा रहा हूँ लेट्स से ये, मैं सेलेक्ट करने जा रहा हूँ लेट्स से ये, मैं सेलेक्ट करने जा रहा हूँ लेट्स से ये। अब मैं सबमिट करता हूँ एंड बूम गाइस, मैंने फिर भी लाइक अंधाधुन में 3 आउट ऑफ 5 मैंने आउट ऑफ 5 3 मैंने करेक्ट आंसर्स दिए। एंड कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने ये क्विज को कंप्लीट की। वांट प्ले अगेन, लेट्स गो इट, आई मीन लेट्स डू इट, है ना। सो इस तरीके से गाइस आपका ये क्विज वेबसाइट कुछ दिखने वाला है। एंड ये लेट मी टेल यू, दिखने में ये सिंपल है एंड रियल में ये बेसिक भी है ना, कोई एडवांस तो है नहीं। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस वीडियो ना, मैं कंप्लीट आपको एकदम मॉडर्न तरीके के थ्रू इसको करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप कम से कम कोड में इसको अचीव कर सकते हो, वो भी एकदम स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। सो गाइस, बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते। देखिए लेट्स से मैं यहाँ पे चलो एकदम एम्प्टी प्रोजेक्ट है, यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम होगा सिंपल वी हैव अ इंडेक्स, है ना, डॉट HTML। इस तरीके से इंडेक्स डॉट HTML इस फाइल का नाम होगा, सिंपल। एंड हाँ, बाय द वे आई नो अब आप सोर्स कोड के बारे में बात करोगे, सो बताना चाहूँगा गाइस, ऑलरेडी मेरे ऑसम न्यू ऑफिशियल थापा टेक्निकल डॉट शॉप पे मैंने मेरा जो ये कोर्सेस होगा यहाँ पे मैं इसको ऐड कर दूंगा। लाइक मेरा बेस्ट HTML, वर्ल्ड का बेस्ट HTML कोर्स यहाँ पे आप देखिएगा। इस जो फाइल्स दिख रहा है, स्टार्टअप फाइल जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपको भी करके, देन हम साथ में काम कर रहे थे, फाइनल सोर्स कोड, HTML का नोट्स, जो मेरा विजुअल एक्सटेंशन VS कोड एडिटर का, सब मैंने शेयर किया। सेम इसी तरीके से आज इस वीडियो को भी मैं गाइस कोर्सेस में शेयर कर दूंगा। एंड सेम जैसे यहाँ पे मैंने गया, आपको वहाँ पे क्लिक करना होगा, फाइल्स पे जाना होगा एंड डाउनलोड आप इजीली कर सकते हो। ये जो वीडियो है गाइस, इसको प्लीज़ भर भर के दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। एंड साथ ही साथ ये जो वीडियो है फ्रंट एंड मास्टर, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, टाइपस्क्रिप्ट कंप्लीट, MongoDB, सबके सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड लास्ट सोर्स कोड भी सेल पे रखा है, सिर्फ 149 रुपीज़ में इतने सारे प्रोजेक्ट्स, मोर देन 20 प्रोजेक्ट्स है, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। आई नो बातें बहुत हो गई है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये ज़रूर भी था आपको बताना, है ना, कि सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, टेंशन नहीं लेना। चलिए ठीक है। सो एक काम करता हूँ, फोल्डर स्ट्रक्चर हम पहले ही क्रिएट कर लेते हैं। मैं एक और जूम कर देता हूँ यहाँ पे। लेट्स गो विथ CSS, उसके अंदर लेट्स गो विथ सिंपल स्टाइल डॉट CSS। एंड आई बिलीव मैंने यहाँ पे ना रॉन्ग कर दिया है, एंड डैट इज़ मुझे वापस रीनेम करना होगा। मैंने कॉमा दे दी जबकि वो डॉट होना था, तभी वो आइकन मुझे दिखता है वहाँ पे, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे एक और फाइल लगेगा जिसका नाम होगा index.js, ठीक है। दिस इज़ माई फोल्डर स्ट्रक्चर। लेट्स गो ओवर हियर। सो आप बहुत ध्यान से देख सकते हो गाइस, वी हैव अ प्रोजेक्ट ओवर हियर जिसमें कुछ आपको एक इंटरफेस, बेसिकली एक क्वेश्चन है। वी हैव 4 मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस, मल्टीपल ऑप्शंस, एंड देन एट द बॉटम वी हैव वन बटन कॉल्ड सबमिट। क्वेश्चन, 4 ऑप्शन एंड देन सबमिट। एंड द मोमेंट मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, मुझे दूसरा क्वेश्चन आएगा। सब कुछ सेम है, जस्ट मुझे दूसरा क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पे हम एरे के साथ खेलने वाले, बट फर्स्ट डिजाइन कर लेते हैं हम। क्वेश्चन, 4 ऑप्शन एंड देन वी हैव अ बटन, ठीक है, एंड देन वी हैव अ बटन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, लेट्स गो विथ HTML5 सिंपल। लेट्स गो ओवर हियर एंड लेट्स से क्विज वेबसाइट, है ना। ऑलराइट, परफेक्ट। मैं यहाँ पे अभी से ही लिंक कर देता हूँ हमारा जो CSS है उसको, ऑब्वियसली CSS/style.css, ठीक है, इस तरीके से। ऑलराइट, परफेक्ट, चलिए ठीक है। सो गाइस, लेट्स टेक वन क्विज सेक्शन वाला डिव, ठीक है। एक हमें डिव हमने एक बना ली, इसके अंदर मैं एक हैशटैग क्विज करके डिव बना रहा हूँ, सिंपल, क्योंकि ये जो मेरा डिव है इसके अंदर ही मेरा सब कुछ होने वाला है। इसमें मैं चलता हूँ, लेट्स से वी हैव वन क्वेश्चन करके, एंड इसको भी मैं फिर से यही सेम जो ID है वो देने वाला हूँ। एंड ये जो पार्ट है गाइस, ये होने वाला है मेरा सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। सो मैं लिख देता हूँ क्विज क्वेश्चन, दिस इज इट। एंड हाँ, बाय द वे ये हमारा होगा H2 के अंदर, ठीक है। आपको लगे तो आप एक क्विज वेबसाइट करके टाइटल दे सकते हो, बट मेरे लिए मेन नहीं है क्वेश्चन, डेट्स वाई मैंने इसको H2 के अंदर रख दिया। चलो ठीक है, मैं एक HR ले लेता हूँ यहाँ पे। याद है, एक लाइन मुझे मिल रहा है, देखो ये पार्ट हो गया, एक लाइन मैंने गेट कर ली। एंड जो ये डेटा रहा सब डायनामिक डेटा है, ठीक है, सारे डायनामिक हमें आ रहे। देन इसके नीचे मैं चलता हूँ, लेट्स गो UL एंड लेट्स गो LI। मुझे लगेंगे टोटल कितने, टोटल 5, ठीक है। तो मैं 5 पे गया। अब मैं क्या करता हूँ ना गाइस, सबको कंट्रोल डी सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने कहा ना आज पूरा मॉडर्न तरीके से करेंगे,
पुराना ओल्ड फैशन तरीके से नहीं, ठीक है। सो मैं इसके अंदर चलता हूँ, लेट्स गो विथ इनपुट एंड ऑब्वियसली वी नीड अ रेडियो बटन, ठीक है। सो एक काम करते लिख ही लेते इनपुट एंड देन वी हैव अ रेडियो, या दिस इज इट। इन सबको एक नाम दे दीजिए, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, बेसिकली क्लास भी दे दीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आंसर करके। एंड एक आईडी दे दीजिए, आईडी फिलहाल आप ए दे दीजिए एंड यहाँ पे या दिस इज इट। एंड ठीक एक काम कर सकते हैं हम, ठीक इसके नीचे चलते हैं, इसी के नीचे एक और बात, एंड हियर वी हैव अ लेबल, लेबल फॉर आईडी जो होगा इनपुट का वो देना है। एंड यहाँ पे लेबल में ही तो आपका वो ऑप्शन आ रहा है ना कि HTML का फुल फॉर्म क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो वो लेबल के अंदर आता है। तो मुझे लेबल को भी एक आईडी या कुछ तो देना पड़ेगा। सो लेट्स गो विथ ऑप्शन अंडरस्कोर 1 ओ माय गॉड। एंड यहाँ पे आप लिख दीजिए क्विज ऑप्शंस, ठीक है, या दिस इज इट। सो आप देख सकते हो कि गाइस कितनी इजीली मैंने यहाँ पे ये सबको क्रिएट कर ली है ना। एंड ये जो पार्ट है यहाँ पे आई नो एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, दिस इज इट। सो वी हैव अ UL एंड देन वी हैव दिस, ऑल राइट, देयर इज़ वन मिस्टेक, मैं जल्दी से ठीक कर लेता हूँ उस मिस्टेक को। एंड डैट इज़ गाइस यहाँ पे ना हमने हमारा जो LI है वो बेसिकली मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। नाउ इट्स परफेक्ट। सो UL के अंदर मेरा पहला LI, मेरा दूसरा, तीसरा, चौथा एंड देन पांचवा। इफ़ यू डोंट वांट LI आप गाइस यू कैन गो विथ div, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, एक काम करते हैं, इसको भी मैं गो लाइव पे क्लिक कर देता हूँ एंड लेट्स सी हमें कैसा दिखाई दे रहा है। सो कुछ वो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, चलो ठीक है। हम एक काम करते हैं, जो मेरा UL है आई गेस या इट्स अ UL, उसके नीचे मैं चलता हूँ, एक HR मुझे लगेगा एंड देन उसके नीचे मैं चलता हूँ, एक क्लास में दे देता हूँ यहाँ पे कॉल्ड बटन एंड यहाँ पे मुझे एक बटन लगेगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ सबमिट एंड ऑब्वियसली इसका मुझे टाइप बताना पड़ेगा, इट्स अ सबमिट वाला बटन, ठीक है। एंड ओके, एक और चीज़ आईडी, क्योंकि मुझे इसको स्टाइल भी तो करना है एंड मुझे इसकी वैल्यू को गेट भी करनी है, इस पर इवेंट भी लिसन करवाना है। सो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सबमिट लिखा है, चलो ठीक है, दिस इज इट। इतना मेरा काम हो गया गाइस, मेरा HTML का पार्ट यही था। तो कुछ वो ऐसा दिखाई दे रहा है, दिस इज इट, दिस इज माई HTML का पार्ट। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि CSS जो है वो थोड़ा सा लेंदी होगा एंड मे बी आप लोगों को वो थोड़ा ओवर लगे, सो डेट्स वाई गाइस मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। एंड जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सोर्स कोड तो मैं बिल्कुल फ्री में आपसे प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, तो कुछ इस तरीके से मैंने कर दी, ठीक है, कोड रखा। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड दिस इज़ माई 100 पर 1 2 3 4 5, वो आई एम रियली सॉरी क्वेश्चन 5 थे थोड़ी ना, ऑप्शन 5 थे, है ना, तो एक मैं हटा देता हूँ। एंड या आई थिंक नाउ इट्स लुकिंग ऑसम। जी हाँ गाइस, दिस इज इट, ये कुछ ऐसा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऑल राइट, ये क्या हो गया, एक सेकेंड, इसकी मुझे नीड नहीं है, इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो कुछ वो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, हमने CSS ऐड कर दी है। CSS बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपको टेंशन नहीं लेना है। CSS बताने गया तो फिर बहुत ज़्यादा समय लगेगा, डेट्स वाई मैंने CSS हटा दी, ठीक है, आई मीन डायरेक्टली ऐड कर दी। नाउ सो आई हैव बाय स्टेप्स, तो सबसे पहले है ना, ये मेरे पास ऑलरेडी एक जेसन, अब जेसन नहीं बोलूँगा मैं, वी हैव एन एरे जिसमें क्विज डेटा करके एक एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हो इस ऑब्जेक्ट को हमने कैसे क्रिएट किए, लाइक वी हैव दिस क्वेश्चन सबसे पहला, देन वी हैव दिस ऑप्शंस, वो बेसिकली ऑप्शंस एक और एरे के अंदर भी एक और एरे, ठीक है। तो एरे के अंदर ऑब्जेक्ट, उसके अंदर एक और एरे। तो मैंने क्या सोचा ना, इसको मैंने जैसे कहा कि हम मॉडर्न बना रहे, तो कम से कम कोड में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट एंड बेटर तरीके से पाने का ये एक मुझे सरल सा तरीका लगा कि अब मैंने ये जो ऑप्शन है बहुत ईजिली लूप अगर मैं इसको चलाता हूँ तो मैं चारों ऑप्शन को गेट कर सकता हूँ बहुत ईजिली, ठीक है। बहुत ईजी मैं बोल रहा हूँ ताकि आपको हिम्मत है, बट हाँ प्रैक्टिस तो लगेगी। एंड देन हर एक में मैंने ना करेक्ट आंसर भी दे रखा है। आपके मन में आ रहा था होगा यार मुझे पता कैसे चल रहा है कि यूज़र ने जिस पे क्लिक किया है वो करेक्ट आंसर है या नहीं। तो उसका ऑप्शन देखो, ऑलरेडी यहाँ पे हमने करेक्ट करके एक एक्स्ट्रा की एंड देन वैल्यू हमने पास कर रखी है ना, सिंपल। एंड ये जो वैल्यू है जीरो, अब आप सोच रहे होंगे जीरो तो कोई वैल्यू होती ही नहीं है। सो बेसिकली ये जो करेक्ट में हमने जो भी ऑप्शन पास किए ये बेसिकली हमारी एक आप कह सकते हो इंडेक्स नंबर है। लाइक वी हैव 0 1 2 एंड देन 3, है ना। तो मे बी इसका आंसर ये हो सकता है ना जीरो, सो दैट्स वाई इट्स अ जीरो। तो हमने एज अ करेक्ट में
जो इंडेक्स वैल्यू है उसको पास की, ठीक है। सो गाइस इसमें तो कुछ था नहीं, तो बेसिकली आपको ये बनाना ही पड़ता, और कहाँ से लेके आते हम क्वेश्चन, तो ये तो सिंपल सा था। चलो ठीक है, इतना मेरा काम हुआ। सो नाउ अब एक्चुअल में आता है, अब नाउ दिस इज द पार्ट जो आपको करना है, आपको सोचना है। वी नीड टू इनिशियलाइज द जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट, लाइक मैं यहाँ पे चलता हूँ इस जगह पे, है ना। सो वी हैव अ क्वीज का सेक्शन, चलो इसका हमें ज़रूरत है नहीं, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं, ठीक है। वी हैव अ क्वीज, क्या मुझे इसकी ज़रूरत है? आई डोंट थिंक मुझे शायद क्विज की ज़रूरत होगी, हाँ, लेकिन मुझे ये क्वेश्चन की ज़रूरत है, आईडी क्वेश्चन, क्योंकि मुझे मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ऐड करना है। एंड ऑब्वियसली मुझे इस लेवल की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस लेवल में ही तो मुझे मेरा जो आंसर का ऑप्शंस है वो मुझे ऐड करना है। एंड थर्ड मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ इनपुट फील्ड, कि यूज़र ने आखिर क्लिक किसको किया होगा। एंड एट द एंड वी नीड दिस बटन का भी रेफरेंस, ताकि कोई इस पर अगर क्लिक कर रहा है तो मैं जावास्क्रिप्ट की मदद से उसमें वो क्लिक वाली जो फंक्शनैलिटी है उसको मैं ऐड कर सकूं। तो ये चार चीज़ों का मुझे अब रेफरेंस लगेगा, लेकिन उससे पहले बहुत जल्दी ये जो ए वाला जो आपको फील्ड दिख रहा है, लेट्स करेक्ट दिस, है ना। तो ये बी हो गया, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा ये। एंड ये वाला जो पार्ट है, आई नो आप सोच रहे होंगे यार ये तो है नहीं, बट आई नो ये इस तरीके से ही काम करता है। सो या दिस इज इट, सिंपल। वी नीड अ क्वेश्चन, एंड ये वाला जो पार्ट है ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 इसकी, एंड देन सबमिट बटन, ठीक है। एंड ऑब्वियसली ये आंसर की भी मुझे नीड है, तो देखो कैसे। सो लेट्स गो विथ कॉन्स्ट, एंड सबसे पहले लेट्स गो विथ द आंसर एलिमेंट, दिस इज द आंसर एलिमेंट, ठीक है। ये तो सिर्फ एक ही है ना, देखो ना, सब सेम है ये, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर एलिमेंट। सो लेट्स गो विथ डॉक्यूमेंट डॉट वी हैव अ क्वेरी सेलेक्टर ऑल में करना। बहुत सभी लोग यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, ऑल ना लिख के एज इट इज़ लिख देंगे एंड सोचेंगे यार मेरे बाकी के तो आउटपुट नहीं आ रहे, तो ऑल लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड देन वी हैव अ आंसर, ठीक है। सो या दिस इज इट, ये मेरा पहला हो गया। देन मैं यहाँ पे चलता हूँ कॉन्स्ट। अब मैं ना आपको एक जादू दिखाता हूँ कि हम ना मल्टीपल, आप समझ रहे हो, लाइक ये मेरा क्वेश्चन है, मुझे क्वेश्चन लगेगा, सॉरी ओवर हियर मुझे क्वेश्चन लगेंगे, एंड वी हैव ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन 4। ऑब्वियसली आपको मालूम है, लेट्स से मुझे अगर ऑप्शन 1 चाहिए, है ना, इसका रेफरेंस, तो मैं क्या करता, लाइक मैं यहाँ पे लिख देता समथिंग, ऑप्शन 1 ही लिख देता, विल बी इक्वल टू डॉक्यूमेंट, एंड आई थिंक इट्स एन आईडी, राइट। सो वी हैव अ क्वेरी सिलेक्टर, अगेन ऑल नहीं करना है दिस टाइम, या तो डायरेक्टली यहाँ पे आप इस तरीके से आप लिख दोगे ऑप्शन 1, तो ये हम कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसी के लिए अगर मुझे लगेगा लेट से ऑप्शन 2, तो मैं क्या करूँगा, इसको गाइस 2 कर दूंगा, एंड ओवर हियर मैं इसको 2 कर दूंगा। सो कह रहे हो लाइक मुझे ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 एंड देन क्वेश्चन के लिए लगेंगे, बट ना इनको मैं शॉर्टकट एक ही साथ कर सकता हूँ। मैं ऑप्शन, एक सेकेंड, मैं आपको जादू दिखाता हूँ। ये जो मेरा पार्ट है इसको मैं एक साथ लिख सकता हूँ, ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन 4। सो गाइस ये आप आज ऑब्वियसली आपने ये आई थिंक कुछ नया आपको सीखने मिला होगा कि मैं एक साथ सबको चिपका सकता हूँ यहाँ पे। एंड मैं लिख दूंगा भाई एक काम करता हूँ, क्वेश्चन को आगे कर देते हैं, है ना, हालांकि कोई मैटर नहीं करता आपको जस्ट। एंड यहाँ पे वी हैव अ क्वेश्चन, क्या था वो, आईडी है या क्लास, ये मेक श्योर करना है, या अगेन इट्स एन आईडी, कोई दोनों ही है। सो लेट्स गो विद दिस, एंड आई जस्ट रियलाइज़ कि ये जो हमारा ऑप्शन वाला जो पार्ट है ये हमारा बेसिकली आईडी नहीं, ये बेसिकली क्लास था। सो यहाँ पे चल के एक स्पेस दे देता हूँ, ठीक है, दिस इज इट। सो अब ये वाला जो मेरा पार्ट है यहाँ पे वी कैन यूज़ एन एरे, इस तरीके से स्क्वायर बॉक्स, एंड देन अब आपको क्या नाम देना है इसको। सो लेट्स गो विथ क्वेश्चन LM दे देता हूँ इसको मैं, एलिमेंट बेसिकली। देन वी हैव ऑप्शन 1, या ऑल राइट। तो ये जो पार्ट है इसको मैं एज इट इज़, फिर से कॉमा ऑप्शन, ऑल राइट, दिस इज इट। आई नो सभी रिपीटेटिव है, बट इसको मैं जल्दी से इस तरीके से ठीक कर देता हूँ। सो या तो मेरे जो इतने 5 लाइन को गाइस आप देख सकते हो, हार्डली मेरे 2 लाइन में मेरा बेसिक कहने को तो ये एक ही लाइन में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। वो बस जावास्क्रिप्ट ने क्या किया, मैंने फॉर्मेटर यूज़ किया तो इस तरीके से आ गया, बट ये मेरा काम हो गया, चलो ठीक है। नाउ आई नीड सबमिट बटन, हाँ, कॉन्स्ट वी हैव सबमिट BTN, एंड देन अगेन इट्स अ डॉक्यूमेंट डॉट इज इट ID, चलो ठीक है, ये ID है गाइस। आप चाहो तो गेट एलिमेंट बाय ID ये भी कर सकते थे, हाँ। इसमें फिर आपका बेस्ट पार्ट है कि आपको ना हैशटैग या वो डॉट यूज़ नहीं करना पड़ता, क्योंकि आप बाय डिफ़ॉल्ट ID करके बता रहे हो, बट पता नहीं एंड हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे एक मेक श्योर इट्स अ क्वेरी सेलेक्टर ऑल, मैंने कहा ना बहुत मिस्टेक हो जाती है, तो फिर गड़बड़ हो जाता।
सो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर पे ही हम चलते हैं एंड ऑब्वियसली इट्स एन आईडी, सो दिस इज़ इट। सो मैंने मेरा ये जो है रेफरेंस ले ली है एंड एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि हमारा ये जो कोड है, ठीक है, इस पे सॉरी नॉट ओवर ओवर हियर, जब मैं क्लिक करता हूँ है ना, तो ये सेकंड क्वेश्चन कैसे आई मीन नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आ जा रहा है, किसी को तो मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ ना, एंड देन लास्ट में मैं अगर कुछ भी क्लिक कर रहा हूँ है ना, अगर लास्ट में ये मेरा ये स्कोर कहाँ से आ रहा है, चलो 5 तो मैंने खुद से लिख दिया, लेंथ फाइंड आउट एरे डॉट लेंथ मुझे 5 मिल जाएगा, बट ये स्कोर भी तो कहीं अपडेट हो रहा होगा एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन भी तो अपडेट हो रही होगी, है ना। सो उसको मद्देनज़र रखते हुए, ये कौन सा मद्देनज़र, चलो तो वो हमें लगेगा। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ करेंट क्वीज, ठीक है। सो विल बी इक्वल टू 0, दिस इज इट। मेरा पहला, मैंने बोला भाई मुझे पहला मेरा क्वीज है 0, देन कॉन्स्ट मेरा जो स्कोर होगा इज इक्वल टू 0, दिस इज इट। चलो ये मेरा काम हो गया, इतना मेरा काम हो गया। नाउ वी हैव अ सेकेंड स्टेप, है ना, एंड कहने को बेसिकली थर्ड आप कह लो क्योंकि पहला हो चुका है। नाउ वी नीड टू लोड द क्वीज फंक्शन। इसका मतलब ये है कि मेरे पास डेटा है ना, मैंने सबका रेफरेंस भी गेट कर लिया, बट अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि मेरे ये जितने भी डमी टेक्स्ट है उसमें मैं डायनेमिकली मेरे जो एरे के डेटा था वो मैं इसमें ऐड कर सकूँ। देखो गाइस ये ना बहुत ज़्यादा ईजी है। आई मीन अगर आपको थोड़ा सा डोम का आइडिया हो, या अगर आपने डॉट इनर टेक्स्ट या डॉट इनर एचटीएमएल के बारे में पढ़ा हो, तो आपको बहुत ईजीली आप ये कर सकते हो। एंड इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग देन आई हैव द बेस्ट वर्ल्ड बेस्ट जावास्क्रिप्ट कोर्स। इसमें गाइस आप ये एरे वाला पार्ट या डोम एंड देन बॉम वाला जो पार्ट है उसको चेकआउट कर लीजिएगा। देखिए 3 मिलियन प्लस व्यूज़ है, तो आप इसको मिस नहीं कर सकते। इस वीडियो को भी जरूर चेकआउट कीजिएगा एंड मैंने बहुत मेहनत करके एचटीएमएल का कोर्स बनाया, इसको भी जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो देखिए मैं यहाँ पे चलता हूँ, ध्यान से देखना, मुझे लोड करना है तो एक फंक्शन बनाना है। मैंने क्या लिखा है, लोड क्विज करके, ठीक है, ऑल राइट। एंड मैंने क्या करने वाला हूँ, फैट एरो फंक्शन बेसिकली ECMAScript 2015 का जो पार्ट है, एंड वो उसके रूल के अनुसार अगर आप फंक्शन पहले कॉल कर रहे हो, है ना, आई मीन जब भी आप कॉल करोगे तो उससे पहले आपको डिफाइन करना होगा, आप बॉटम पे इसको डिफाइन नहीं कर सकते। सो इसलिए मैं ऊपर चल रहा हूँ। सो वी हैव अ कॉन्स्ट लोड क्वीज, दिस इज इट। सो गाइस अब हमें ठीक इसके अंदर जाना होगा, ठीक है। अभी ध्यान से देखना, वी हैव दिस क्वेश्चन एंड देन वी हैव दिस ऑप्शंस। मुझे इन दोनों को गेट करना है फ्रॉम माय क्विज डेटा, ठीक है। सो मैं कैसे गेट करूँगा गाइस, हम इसको अब करेंगे डी स्ट्रक्चर, ठीक है, जहाँ पे वी हैव अ क्वेश्चन एंड देन वी हैव अ ऑप्शंस, ठीक है, ये ऑप्शंस ही है ना, या वी हैव दिस ऑप्शंस। तो इसको मुझे गेट करना है फ्रॉम क्विज डेटा एंड ऑब्वियसली मुझे सबसे पहला वाला चीज़ जो मेरा सबसे फर्स्ट एलिमेंट है, तो मैं यहाँ पे जाके मेरा करंट क्विज इस तरीके से ऐड कर दूंगा। सो नाउ व्हाट दिस विल डू इज़ कि मेरा जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट है इसका मुझे ये पूरा डेटा मिल गया, ठीक है। सो मैं आपको जल्दी से console.log में ये क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, ध्यान से देखना, मैं अगर यहाँ पे इंस्पेक्ट कर दूँ सो कंसोल पे एंड ऑल राइट, इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर दूँ तो सॉरी गाइस ये आपको नहीं दिखाई देगा एंड द रीज़न इज़ कि हमने इसको ऐड नहीं किया है। सो लेट्स गो एंड ऐड दिस पार्ट ओवर हियर, वी हैव अ index.js एंड boom guys, see what does HTML stand for, this is it। यही तो मुझे चाहिए था, है ना, तो ये मुझे आ गया ये। अब मैं क्या करूँगा, ये जो क्वेश्चन आया उसको मैं इसके बदले रिप्लेस कर दूंगा, समझ रहे हो, ये जो मुझे क्वेश्चन मिला वो मैं अब यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा एंड इट्स सुपर इजी। कैसे, देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखो ना ऑलरेडी मैंने गेट तो कर लिए मेरा क्वेश्चन वाले को, है ना, सॉरी दिस इज द आंसर, हेयर वी हैव दिस क्वेश्चन एलिमेंट, ये देखो यहाँ पे। सो इट्स अ क्वेश्चन एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट, खाली मुझे उसका इनर जो टेक्स्ट है उसको चेंज करना है। सो आई विल गो विद द क्वेश्चन पार्ट, यार दिस इज इट। देखो कितनी ईजिली मेरा आ गया, कितनी इजीली मेरा ये पार्ट हो गया। देखो व्हाट डज HTML स्टैंड फॉर, नाउ आई नीड टू डू द सेम विद दिस 4 ऑप्शन। अब इन चारों को ना मैं लेंदी तरीके से कर सकता था, बट नाउ वी हैव दिस ऑप्शन जो कि खुद एक एरे है एंड मैं सिर्फ इसको लूप चला दूंगा। मैं देखो क्या करता हूँ, ऑप्शंस डॉट वी हैव अ फॉर ईच सिंपल, ठीक है, फॉर ईच यहाँ पे मैं गाइस सिंपल फैट एरो फंक्शन एंड ये बहुत ज़्यादा, इसमें आपका होता है करंट ऑप्शन या करंट आंसर जो भी आप कह लीजिएगा, बेसिकली करंट एलिमेंट है ये। सबसे पहले आपको पहला एलिमेंट मिलेगा, फिर उसका दूसरा एलिमेंट मिलेगा, फिर उसका तीसरा एलिमेंट मिलेगा, तो ये है वो। साथ में आपको इसमें इंडेक्स भी मिल रहा होता है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं क्या बोलूँगा,
मैंने तो ऑलरेडी गेट कर लिया ना, ऑप्शन 1 देखो ना, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 है। तो ऑप्शन 1 के अंदर मुझे इसको ऐड करना है, ऑप्शन 2 के अंदर मुझे इसको ऐड करना है। बट द थिंग इज, ये वाली जो वैल्यू है -1 -2 वो तो डिफरेंट है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ? अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी गेट कर रखा है विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन 1, है ना, तो अगर मैं ना इस तरीके से ऑप्शन 1 डॉट इसका जो इनर टेक्स्ट है इक्वल टू मेरा करंट ऑप्शन कर दूँ, अगर मैं ये करता हूँ तो कैसे ये काम करेगा? ठीक है। सो आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पे तो कुछ मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो मैं ना अब आपको यहाँ पे एक बहुत ऑसम ट्रिक बताता हूँ एंड एक डायनेमिक तरीका बताता हूँ जिससे आप ना डोम के जो एलिमेंट्स है उसको एक्सेस कर सकते हो। मैं हालांकि कमेंट को कॉपी करने वाला था, मैंने किया नहीं, बट ठीक है, ध्यान से देखना। तो ये वाला जो आपका ऑप्शंस है, ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड एक काम करता हूँ, जल्दी से मैं आपको ये जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आखिर में आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, इंस्पेक्ट कर देता हूँ, तो कंसोल पे आप देखो आपको एरे मिल रहा है विथ ऑल दिस 4 डेटास। ठीक है, आपको एरे मिल रहा है ये 4 डेटा के साथ, है ना। तो मुझे इनको 1 बाय 1 बहुत ईजिली मैं लूप चला सकता था, बट वो काम नहीं करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना। एक डायनेमिक तरीका है जिससे मैं ये जो डॉम के जो एलिमेंट्स है उसको एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, देखना कैसे। वी हैव दिस ऑप्शंस, है ना, ये बेसिकली मेरा ऑप्शंस डॉट, ऑब्वियसली मैं फॉर तो लगा सकता हूँ क्योंकि ये नोड लिस्ट है ना। मैं यहाँ पे चलता हूँ, फिर से वही चीज़ है। अगेन वी हैव आवर करंट ऑप्शन जो सबसे पहला ऑप्शन है, ठीक है, कॉमा वी हैव अ इंडेक्स। ध्यान से देखना यहाँ पे, नाउ हियर इज द टर्निंग पॉइंट कि मैं रिटर्न, ठीक है, रिटर्न नहीं लिखूंगा तो भी चलेगा। वी हैव अ विंडो, इसमें आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट देना है। मैं यहाँ पे देखो क्या करता हूँ, वी हैव दिस ऑप्शन $, मैंने $, इसलिए रखा क्योंकि 1 2 3 चेंज हो रहा है। सो मैं यहाँ पे करंट क्विज रख सकता हूँ। ठीक है, एंड देन वी हैव दिस डॉट इनर टेक्स्ट, ये तो आपको मालूम है, एंड विच विल बी इक्वल टू आवर करंट ऑप्शन। दिया, दिस इज इट गाइस। कंट्रोल एस सेव कीजिए, यहाँ पे चलते हैं, डेटा नहीं आ रहा है, बता रहा है कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड, अनडिफाइंड बता रहा है। एक काम करता होगा, इसे जो करंट क्विज है ये थोड़ा सा ओवरवेलम लग रहा होगा, बट हमारे पास इंडेक्स ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये मैंने इंडेक्स ऐड कर दी एंड आई जस्ट रियलाइज कि ऑप्शन हाइफन इंडेक्स, तो ये तो ऑलवेज सेम रहेगा ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, +1, जो भी इंडेक्स आएगा उसको मैं +1 करते जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वी हैव ऑप्शन -1 देन 2 देन 3, तो मैं इंक्रीमेंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ये जो इंडेक्स है खुद पहले 0 होगा, सेकेंड टाइम में 1 होगा, थर्ड टाइम में 2 होगा एंड देन फोर्थ में ये 3 होगा। बट मेरा जो ऑप्शन है वो तो 1 2 3 एंड देन 4 है, तो इसलिए जो भी इंडेक्स है उसमें मैं बस 1 ऐड कर दे रहा हूँ एंड बूम गाइस, इससे मेरा काम हो गया। मुझे मेरा डेटा आ गया, कितनी ईजिली मुझे मेरा डेटा आ गया। ठीक है, सो ये मेरा काम हो गया, यहाँ मेरा काम हो गया, सो इतना मेरा पार्ट हो गया। ऑलराइट, ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, नाउ वी नीड टू डू समथिंग। अब वो क्या काम है मैं आपको बताता हूँ। नाउ वी नीड टू गेट द सेलेक्टेड आंसर, जब भी कोई उस सबमिट बटन पे क्लिक करेगा। अब ये हमारा 4th स्टेप है ना, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप आ रहे। पहले एक डायनेमिकली हमने डेटा गेट की, यहाँ पे अब ऐड कर दिया। अब मुझे ये तो चाहिए ना कि भले ही करेक्ट आंसर हो ना हो, बट एटलीस्ट इन चारों में से किसी पे एक पे भी अगर आप क्लिक करते हो और जब मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो मुझे एटलीस्ट पता चले कि मैंने किसको क्लिक की है, उसका इंडेक्स मुझे चाहिए। ये लॉजिक है, लॉजिक नहीं है ये तो सीधा सीधा क्या बोलते हैं उसको, कि ये करना ही पड़ेगा, यही करना पड़ेगा, और तो ऑप्शन नहीं है। तो वो अब आपको करना है, उसका लॉजिक हम बाद में लगाएंगे करेक्ट आंसर के साथ, इसको चेक करना। एंड बिलीव मी, स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो को देखिए, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, सो ध्यान से देखिएगा कैसे कर सकते हैं। ये सच में ईजी है। ठीक है, देखो कैसे, लाइक वी हैव दिस सबमिट बटन। ठीक है, तो जो सबसे पहला पार्ट था कि बटन की क्लिक करने पर, है ना, एटलीस्ट वो कर देते जब ऐड इवेंट लिस्ट ना, है ना। यहाँ पे एक सेकेंड, लेट्स बटन को क्लिक करने पर एक फंक्शन मुझे चलाना है जिससे मुझे ये पता लगाना है कि यूज़र ने किसको क्लिक किया, बेसिकली उसका इंडेक्स चाहिए। सो लेट्स गो विथ कॉन्स्ट एंड आंसर। तो यहाँ पे लेट्स गो विथ सेलेक्टेड इंडेक्स, सेलेक्टेड ऑप्शन इंडेक्स, ऑप्शन एंड देन इंडेक्स विल बी इक्वल टू, मैं अब एक फंक्शन कॉल करने वाला हूँ जहाँ पे गेट सेलेक्टेड, स्पेलिंग सही लिखना है, स्पेलिंग में भूल गया, सेलेक्टेड ऑप्शन, हाँ,
या दिस इज इट। या बटन के क्लिक करने पे मुझे एक फंक्शन चलाना है जिससे ये पता लगाना है कि यूज़र ने किसको क्लिक की, उसका आईडी मुझे गेट करके इसको रिटर्न कर देना है। एंड बिलीव मी, ये सिर्फ एक लाइन का कोड है, सिर्फ एक लाइन का। देखना कैसे, कॉन्स्ट, ठीक है। हालांकि गाइस मैं बताना चाहता हूँ एक लाइन का कोड वो इसलिए है क्योंकि मैंने पहले 5-6 लाइन का कोड लिखा, फिर मैंने सोचा इसको मैं और भी तो सिंप्लीफाइड कर सकता हूँ ना, क्योंकि एरे में वी हैव फाइंड इंडेक्स करके एक मेथड है। ध्यान से देखना कैसे। हाँ, तो देखने वाली बात यह है कि गाइस यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊँ, या वी हैव दिस आंसर, ठीक है। तो ये जो आंसर एलिमेंट है ये क्या है, ये बेसिकली यूज़र जिस पे भी क्लिक कर रहा है वो सबका आंसर एलिमेंट है ना। कहने का मतलब ये है कि ये जो चारों का ना डेटा आपको इसके अंदर मिल जाएगा, आंसर एलिमेंट के अंदर 1 by 1। तो मुझे इसको लूप चलाना होगा। कैसे, मैं बताता हूँ, देखो हेर इस जगह पे है ना। तो आंसर एलिमेंट डॉट फॉर ईच है ना, मैं यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से, सिंपल यहाँ पे इसको हटा रहा हूँ। अगेन वी हैव दिस करंट ऑप्शन जो भी होगा, कॉमा इंडेक्स है ना। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, इधर पे एक लेट आंसर इंडेक्स, ठीक है, इक्वल टू फिलहाल एज इट इज छोड़ देता हूँ। मैं यहाँ पे चल रहा हूँ कि अगर इफ़ यूज़र ने जिसको भी सिलेक्ट किया करेंट ऑप्शन डॉट चेक्ड, इफ़ इट इज़ डायरेक्ट इस तरीके से अगर आप लिख देते हो ना गाइस, आपका ये काम हो जाता है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेरा ये जो आंसर इंडेक्स है इट विल बी इक्वल टू द इंडेक्स, जो भी ये करंट इंडेक्स होगा, एंड इसके बाहर मैं चलूँगा एंड मैं यहाँ पे रिटर्न आंसर इंडेक्स इस तरीके से मैं कर दूंगा। सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं था। मैंने बस देखो ये जो पार्ट है ना, ये बस आपको ध्यान में रखना था कि चाहे वो चेक बॉक्स हो या चाहे वो रेडियो हो, डॉट चेक करते ही आपको आंसर आ गया कि किसको आपने सेलेक्ट की थी। क्योंकि मैं फॉर ईच चला रहा हूँ एंड इंडेक्स तो मुझे मिल रहा है, तो जिसको भी मैंने क्लिक की होगी उसका इंडेक्स तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। तो उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया एंड उसको मैंने रिटर्न कर दिया। मैंने यहाँ पे अब ऑब्वियसली इस फंक्शन में अगर मैं कुछ रिटर्न कर रहा तो वो मिलना इसी को ही है। तो कंसोल डॉट लॉग, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, कंसोल है ना। सो वी हैव अ कंसोल डॉट लॉग एंड हियर वी हैव अ सेलेक्टेड ऑप्शन इंडेक्स, ठीक है। सो ध्यान से देखना, जो हमारा फोर्थ स्टेप था कि बटन के क्लिक करने पे यूज़र ने किसको क्लिक की है उसका इंडेक्स नंबर गेट करो, वो मेरा काम हो गया भाई। ध्यान से देखना, ये इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, 3 नहीं, इसका होगा 2। एंड हिट करता एंड बूम गाइस, सी मुझे यहाँ पे 2 आ गया। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, 3 आ गया। ये ऑब्वियसली ये 0 है, 0 आ गया। इस पर क्लिक कर रहा हूँ, 1 आ गया। दिस इज इट। इतना इजीली मेरा इतना काम हो चुका है। मैं बहुत इजीली अब इसका मैं आंसर चेक कर सकता हूँ गाइस। आप सोच नहीं सकते, इट इज़ डैट सुपर इजी आंसर चेक करना। बट ये फंड आपको पता चल गया एंड मैंने कहा था मैं आपको एक लाइन में करके बताऊंगा, ये तो बहुत बड़ा हो गया। तो इसको मैं हटाता हूँ। अब मैं क्या कर सकता था गाइस, ये जो मेरा आंसर एलिमेंट है डॉट वी हैव अ फाइन इंडेक्स मेथड ना, तो क्यों मैं इतना लंबा करूँ, है ना। सो वी हैव दिस अगेन। हाँ, एंड गाइस मैं पहले बता रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा सा ये क्या है, ये क्यों हम लिख रहे हैं, व्हाट इज़ दिस फाइन इंडेक्स, अगर आपको इसका आइडिया बिल्कुल भी नहीं है तो आपको ये थोड़ा सा हजम करने में थोड़ा सा समय लगेगा। बट इट्स सेम लाइक योर मैप कह लो, फिल्टर, सेम इसी तरीके से तो हम करते हैं। इट जस्ट आपको वो इंडेक्स रिटर्न कर देता है, ठीक है। एंड मैं आपको बता चुका हूँ कि मैंने ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट इन 16 आवर्स, बहुत मेरी 1 महीने की नॉन स्टॉप मेहनत थी इस वीडियो के पीछे। तो आप देखिए ना, मैं तो चाहूँगा आप देखो यार, मैंने बनाए हैं आप लोगों के लिए ये, आप देखो तो सही, एक बार एक मौका तो दो इसको, फिर पता चलेगा ये वर्ल्ड का बेस्ट जावास्क्रिप्ट क्यों है। उसी तरीके से ये HTML वाला वीडियो, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे चल रहा हूँ। अब देखो ये तो लाइक आप सोच ही नहीं सकते, यहाँ पे बस मैं लिख दूंगा करेंट एलिमेंट डॉट चेक्ड, दिस इज इट, खत्म। जो मैंने इतना लंबा चौड़ा लिखा यहाँ पे मेरा एक लाइन में हो गया। बट द थिंग इज ना, यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये होगा कि अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ, लेट्स इसको मैंने क्लिक किया एंड सबमिट कर दूंगा, बताता है कि ये जो फाइन इंडेक्स इज नॉट अ फंक्शन एंड वो तो नहीं है, ये तो एक एरे है बेसिकली। एक नोड लिस्ट में तो मुझे डेटा तो आ ही रहा था, फॉर ईच में चला पा रहा था, लेकिन मैं फाइन इंडेक्स नहीं चला पा रहा यहाँ पे। एंड इस फॉर सम रीज़न इसको एरे ही चाहिए, ठीक है। एंड एक काम कर सकते हैं, अब इसका एक शॉर्टकट नहीं बोलूँगा, लाइक सिंपल यही है कि एक लेट्स क्रिएट वन न्यू एलिमेंट। एंड मैं क्या करूँगा ना, फाइन इंडेक्स एकदम इसमें कोई गलती नहीं है, इट जस्ट हमारे कोड को लग रहा है कि ये जो आंसर एलिमेंट है ना ये एरे नहीं है, उसको ऐसा फील हो रहा है।
तो एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ ठीक है भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपको लग रहा है ये एरे नहीं है तो मैं एरे में कन्वर्ट कर देता हूँ, एरे डॉट वी हैव दिस फ्रॉम एंड दिस इज इट, ख़त्म, उधर ही बात ख़त्म। अब तो मैंने इसको एरे में कन्वर्ट कर दी, अब ये जो मेरा होगा उसको मैं यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी, इंडेक्स की तो मुझे नीड भी नहीं है, दिस इज इट। इतना मेरा मेरा काम इतनी ईजिली हो गया यहाँ पे। सो एक काम करता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ, या दिस इज इट, लेट्स से फर्स्ट, अब मैं हिट करता हूँ, बूम गाइस सी मुझे अनडिफाइंड आ रहा है, आई एम गेटिंग अनडिफाइंड। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो ऑब्वियस है, जब भी आप कोई फंक्शन बनाते हो एंड उसको किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो, है ना, तो रिटर्न तो करो ना, रिटर्न तो करो आउटपुट जो आ रहा है, ठीक है, दिस इज इट। देखो गाइस ये प्रॉब्लम बेसिकली सर्वर लोड हो रहा है इसलिए ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, आप डोंट वरी, ठीक है, हो गया, देखो ठीक, यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड बूम गाइस 0 1 वी हैव 2 एंड देन वी हैव दिस 3, देखो मेरा काम हो गया, ठीक है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ कैसे हम इसको कर सकते थे, ना कि डायरेक्टली कोड लिख के छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो आपको पता चल गया, दो तरीके थे, आप टोटली इट्स अप टू यू, ठीक है। अब एक बार आपने एरे में कन्वर्ट कर दी, देन अब आप इसमें मैप चलाओ, फिल्टर चलाओ, फ्यूचर ब्राइट हो गया, फॉर इच में कुछ नहीं कर सकते थे, बट यार दिस इज इट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों का सेम ही था, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, इतना मेरा काम हो गया। अब मुझे क्या चाहिए कि ठीक है भाई इतना तो हो गया, लेकिन अगर मैंने फर्स्ट को क्लिक की, अब मैं सबमिट करता हूँ तो मेरा सेकंड क्वेश्चन कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये आप सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सेकंड क्वेश्चन कैसे आ रहा होगा। देखो ये बहुत ज़्यादा इजी है, हाँ, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको आइडिया आएगा कि ये जो क्वेश्चन लोड होता है बिकॉज ऑफ दिस पार्ट लोड क्विज, एंड इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, डेट इज़ योर करेंट क्विज, जिसकी वैल्यू मैंने 0 कर रखी, डेट्स वाई मुझे क्विज डेटा का, ये मेरा क्विज डेटा जो है इसका मुझे फर्स्ट या 0 इंडेक्स पे जो है उसका डेटा आ रहा है। क्यों ना अगर मैं इसको अगर मैं 1 कर दूं, है ना, क्यों ना अगर इसको मैं कर दूं 1, है ना, ओवर हियर देखो मेरा क्वेश्चन ही चेंज हो गया, मेरा क्वेश्चन ही चेंज हो गया। अब यही मेरा सबसे पहला क्वेश्चन मुझे दिखाई दे रहा है। सो कहने का मतलब ये है कि मैंने जो 0 लिखा था उसको बस मुझे 1 कर देना है, तब मेरा सेकंड क्वेश्चन आएगा, समझ रहे हो। जब सेकंड क्वेश्चन आएगा तो फर्स्ट वाले के ऊपर उसको लेके आना है, ठीक है। तो देखो अब सिंपल है, एंड ऑब्वियसली ये जो लोड क्विज है इसके ऊपर ही सारा खेल है। इफ़ मेरा ये जो करंट क्विज है अगर इसकी वैल्यू कम होगी क्विज डेटा डॉट लेंथ से, समझ रहे हो, तो ही ये जो लोड क्विज है इस फंक्शन को आप कॉल करना, इस फंक्शन को आप कॉल करना, ठीक है। लेकिन ये तो कॉल भी हो जाएगा, बट साथ ही साथ मुझे क्या करना है, मुझे ये जो मेरा करंट क्विज इसकी वैल्यू को भी इंक्रीमेंट करनी है, तो मैं यहीं पर ही पहले ही इसको मैं इंक्रीमेंट भी कर देता हूँ, करंट क्विज प्लस प्लस, दिस इज इट, ध्यान से देखना। एंड फॉर सम रीज़न आज इस सर्वर को क्या हो गया, ठीक है, ध्यान से देखना, इसको मैंने क्लिक की, द मोमेंट मैं सबमिट करूँगा, ठीक है, करंट क्विज की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी, एंड ये जो लोड क्विज है वापस कॉल होगा, जिसके चलते अब यहाँ पे करंट क्विज की वैल्यू जो पहले 0 थी अब वो 1 होके मुझे फर्स्ट इंडेक्स नंबर पे जो वैल्यू है डैट इज ए सेकेंड वाला क्वेश्चन वो दिखाई देगा। एंड ओके ओके समथिंग इज गोइंग ऑन, ये हुआ नहीं, कंसोल असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल, ओ आई एम रियली सॉरी, असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल लेट, एंड ऑब्वियसली स्कोर भी मुझे बढ़ाना होगा, सो लेट कर देते हैं, ठीक है। सो इसको एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, लेट्स गो विथ फर्स्ट एंड क्लिक एंड बूम गाइस सी नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ प्रॉब्लम, एंड दैट इज देखो ये फर्स्ट वाला जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट टिक है, ये मैं अगेन क्लिक करता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट टिक है, तो एक न्यू प्रॉब्लम यहाँ पे सामने आ गई कि जो डेटा जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ वो तो पहले भाई मैं पहले क्वेश्चन रीड करूँगा देन सोच के टिक करूँगा ना, पहले से टिक है ये तो वो मुझे टिक नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, जैसे ये लोड क्विज है ना, जैसे गेट सिलेक्टेड ऑप्शन था, मैं ठीक क्वेश्चन को लोड करने से पहले मैं एक फंक्शन कॉल करना चाहता हूँ जहाँ पे प्रीवियस जो मैंने डेटा को क्लिक की थी उसको मैं डिससेलेक्ट करना चाहता हूँ, सेलेक्ट जो सिलेक्टेड था अब मैं उसको डिससेलेक्टेड करना चाहता हूँ। सो एक फंक्शन का नाम ही वही है डिससेलेक्टेड, ठीक है। तो इस तरीके से, एंड बिलीव मी अगेन ये भी एक लाइन का कोड है, आप बिलीव नहीं करोगे ये भी एक लाइन का कोड है। सो ये जो गेट सिलेक्टेड था यहाँ पे मैं चलता हूँ डिससेलेक्टेड फंक्शन, है ना, एक सेकेंड यहाँ पे ना मुझे एक चीज़ लिखना था यार, चलो ठीक है कोई नहीं,
यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा ईजी है, कौन से डी सेलेक्ट इक्वल टू सिंपल, इस तरीके से आपका फैट एरो फंक्शन आ जाएगा यहाँ पे, है ना। एंड यहाँ तो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे मेरा ये खाली जो आंसर एलिमेंट है, आंसर एलएम है, एलिमेंट एलएम में मुझे फॉर ईच चलाना है। मैं ये बोलूँगा मेरा जो भी करंट एलिमेंट है भाई, ठीक है, जिसको भी चेक्ड है उसको बस आप फॉल्स कर दो ख़त्म, बात ही ख़त्म। जो चेक था ट्रू जो था उसको फॉल्स कर दो। 4 ऑप्शन में सपोज मैंने फर्स्ट वाले को क्लिक की, उसकी वैल्यू ट्रू हो रखी थी तभी तो टिक था, उसको मैंने फॉल्स कर दिया, बात ही ख़त्म। दिस इज इट। इतना करने से अब क्या होगा कि इसको मैंने क्लिक की, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊँगा, एक सेकेंड रिफ्रेश नहीं हुआ क्या ये, फर्स्ट को क्लिक करूँगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊँगा, फिर भी दिखाई दे रहा है डी सिलेक्टेड आंसर, डी सिलेक्टेड आंसर, आंसर एलिमेंट फॉर, एक काम करते हैं, लेट्स गो विथ और रिटर्न। सो गाइस आप देख सकते हो कि ये मैं आपको बताता हूँ क्यों ऐसा हुआ। आई जस्ट रियलाइज कि यहाँ पे डबल इक्वल टू थोड़ी करना है, इक्वल टू फॉल्स देना है ना। तो इस तरीके से मैं करता हूँ, फर्स्ट वाले पे क्लिक की, सबमिट एंड दिस इज इट। वो प्रॉब्लम मेरा यहाँ पे दूर हो गया बहुत ईजिली, ठीक है, वो प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ली यहाँ पे, दिस इज इट, ठीक है। अब एक चीज़ करना है कि मुझे ना अगर यूज़र ने सही वाले पे क्लिक की, उसका मुझे स्कोर को अपडेट करना है, अगर वो सही है तो। देखो अगेन, हाँ, जितने भी ऑप्शन है उन सब का करेक्ट आंसर यहाँ पे है, ठीक है, वी हैव दिस करेक्ट, हर एक एलिमेंट का करेक्ट में हमें वैल्यू मिल ही रहा है। तो मैं क्या करूँगा, ओ भाई हो ध्यान से देखना, इतना तो आपको पता चल चुका है, लोड करने से पहले क्यों ना हम इसका जो स्कोर है उसको अपडेट कर दें। हमारा ये जो बेसिकली यहाँ तो आपको इंडेक्स मिल ही चुका है ना, ये आपका इंडेक्स है। अगर ये जो इंडेक्स इफ़ इट इज़ ट्रिपल इक्वल टू हमारा ये जो क्विज़ का जो डेटा है उसके अंदर हमारा ये जो करंट क्विज़ की जो वैल्यू है, फ़िलहाल तो जीरो है ना। सो फिलहाल तो फर्स्ट टाइम में तो जीरो होगा ना, क्विज़ डेटा ऑफ जीरो डॉट करेंट, नॉट अ करेंट, आई थिंक इट्स अ करेक्ट, या इट्स अ करेक्ट, दिस इज इट, सिंपल। तो आप समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर ये मैच कर गया, यूज़र ने जिसको भी सेलेक्ट की थी उसकी इंडेक्स आईडी मैंने गेट कर ली यहाँ पे, एंड ऑब्वियसली क्विज डेटा का जो इंडेक्स आईडी है फॉर दैट फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी है। अगर बोथ आर सेम तो मेरा ये जो स्कोर है उसको मैं यहाँ पे सिंपल, इट विल बी लाइक स्कोर विल बी इक्वल टू स्कोर +1, या तो आप इसका प्लस इक्वल टू 1 लिख दो इस तरीके से, ठीक है। आप कुछ भी लाइक एक इसको रहने दो, अब यहाँ पे स्कोर विल बी इक्वल टू स्कोर जो है +1, ठीक है। अब ऑब्वियसली रॉन्ग हुआ तो हमें नेगेटिव नहीं करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया गाइस, दिस इज इट, इतना ही है। आपको लगे तो आप चाहो तो ये जो स्कोर है ना वो भी कहीं आप टॉप पे दिखा सकते हो, वो भी आप कर सकते हो बहुत ईजिली, ठीक है। मेरा काम हो गया, ध्यान से देखना। अब ये मेरा फर्स्ट, ये मेरा सेकंड, ये मेरा थर्ड, ये मेरा फोर्थ, ये मेरा फिफ्थ, या देखो लास्ट में देखो कुछ है ही नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला कि अगर ये लास्ट में पहुंच गया तो आई मीन अगर ये फॉल्स होता है तो कुछ नहीं था ना, तो एल्स पार्ट गाइस मेरे पास पड़ा हुआ है ना। मैं क्या करता हूँ, मैं अब इसको कॉपी कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। बस इनर एचटीएमएल के अंदर गाइस मैंने पूरा का पूरा एक कोड रख दिया जिसमें यूर स्कोर, जो भी हमारा स्कोर होगा आउट ऑफ क्विज डेटा डॉट लेंथ स्टार्टिंग में आई मीन बोल दिया था, एंड देन ऑन क्लिक करने पे लोकेशन डॉट रिलोड, मतलब वापस पेज वो रिफ्रेश कर देगा और कुछ नहीं, ठीक है। अब ये जो क्विज वाला जो पार्ट है मैं यहाँ पे चलता हूँ ओवर हियर टॉप पे, ऑब्वियसली मैंने गेट नहीं की है, सो लेट्स गो विथ क्विज will be equal to we have a document dot query selector and yeah we have this id and then quiz, this is it, है ना। अब ये क्या है बोलने से ना, वो ये है, ये वाला पार्ट है, देखो इसके अंदर का पार्ट हम चेंज कर दे रहे हैं और कुछ नहीं, दिस इज इट। मेरा काम हो गया गाइस, यही तो था, क्या था यहाँ पे, और तो कुछ भी नहीं है, हो गया ख़त्म। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड, आप बस किसी को भी सिलेक्ट करो, यहाँ पे आओ, आप देख सकते हो गाइस आपको वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो ये था ना बहुत ही ज़्यादा ऑसम। अब हम एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो नंबर मैं ऐड कर सकता हूँ, लाइक वी आर गेटिंग दिस नंबर, ठीक है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, देखो गाइस ये भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जहाँ पे ये क्वेश्चन है ना, इसको जस्ट आप बैक टिक यूज़ करो, इसकी मुझे नीड नहीं है यहाँ पे गाइस। आप एक काम करिए, तो क्वेश्चन है तो आपको ये तो वेरिएबल को इस तरीके से रखना रहता है,
एंड यहाँ पे अब आपको वो 1 2 3 चेंज भी करना होगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप कर दो ना। बेसिकली आपका जो करेंट क्विज़ का जो डेटा है उसके चलते आपको मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे मैं चलता हूँ, ऑल राइट, मुझे 0 मिल रहा है, तो 0 जो है क्योंकि +1 करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे आप एक स्पेस दे दीजिए इस तरीके से। ये देखो कितनी ईजिली मेरा ये जो काम है गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे हो रहा है ये, है ना। सो इस तरीके से ये मेरा काम हो गया है। अब आपको लगे तो ये जो स्कोर्स है ना, आप ये डायरेक्टली भी दिखा सकते थे। आप चाहो तो इधर ही कहीं आप स्कोर्स भी दिखा सकते हो गाइस। मैं आपको वो भी करके दिखा दूँ एज अ बोनस। लेट्स से देखो मैंने ऑलरेडी एक डीप ले ली यहाँ पे, है ना, स्कोर करके। इसको कॉपी कीजिए एंड यहाँ पे आइए, ये जो क्विज है इसी को कॉपी करके ठीक इसी के नीचे पेस्ट। इसको यहाँ पे सिंपल आप लिख दीजिए स्कोर्स करके, स्कोर्स, है ना। एंड आई थिंक या इसको कॉपी कर लेता हूँ, स्पेलिंग रॉन्ग है, आई नो, ठीक है। स्कोर्स यहाँ पे मैंने चलता हूँ, इसको मैं डॉट कर देता हूँ क्योंकि वो क्लास है और स्कोर्स है, ठीक है। अब ये जो स्कोर्स है यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन है ठीक इसी के नीचे आइए। मतलब बच्चों वाला, अब लाइक आई नो ये तो अब आप खुद से कर सकते थे, बट मैंने सोचा क्यों ना ये भी जल्दी से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आके आपको कुछ नहीं करना है, ये वाला जो पार्ट है इसको कॉपी करना है, यहाँ पे बस सिंपली उसको आपको पेस्ट कर देना है। या गाइस दिस इज इट, इतना आप करते हो। ये देखो 0.5 क्लिक कर देता हूँ, सो नाउ इट्स अ 1.5। एंड आई नो ये जो पार्ट है ये मतलब बिल्कुल भी वैसा लग रहा है कि बहुत छोटा सा फील आ रहा है। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये जो LI छोड़ के एक काम करता हूँ यहीं पर ही, ठीक है, एकदम बॉटम पे चल लेते। रिजल्ट का जो H2 है, यहाँ पे मेरा जो डॉट स्कोर है उसको भी मैं ऐड कर देता हूँ। तो अब आप देखो फॉन्ट, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, ये मेरा पहला करेक्ट, ये देखो मेरा दूसरा करेक्ट स्कोर। चलो मैं अभी जानबूझ के रॉन्ग कर रहा हूँ तो नहीं हुआ, अब करेक्ट करता हूँ तो देखो स्कोर बढ़ गया। अब चलो करेक्ट करता हूँ, है ना, देखो मेरा। तो आप देख रहे हो कि उसको अब आप कहीं पे भी ऐड कर सकते हो। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगेन बता रहा हूँ, इसका जो सोर्स कोड है मैं अपने ऑसम यहाँ पे हमारा कोर्सेस के में मैं इस जगह पे ऐड कर दूंगा। सिंपल इस तरीके से आना है, फाइल्स में आना है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा उसको, ठीक है। एंड होप आपको वीडियो पसंद आएगा। ये जावास्क्रिप्ट इन 16 आवर्स, इसको भी जरूर देखिएगा, बहुत ऑसम है। एंड बहुत जल्द मैं मन ई कॉमर्स तो आएगा, लेकिन उससे पहले एडमिन पैनल एंड देन CSS इन 1 वीडियो भी आने वाला। सो गाइस आर यू एक्साइटेड CSS इन 1 वीडियो एंड देन मन ई कॉमर्स को लेके? इफ देन अगर हो तो गाइस आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट करके बताइएगा वी वांट CSS एंड मन ई कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है। इतना आप जरूर कर दीजिएगा, भर भर के शेयर कर दीजिएगा। HTML कोर्स को भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। नेक्स्ट टारगेट है 7 लाख सब्सक्राइबर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।